नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कुछ सेंट्रल एक्ट्स है जिसमें हिमाचल प्रदेश में अमेंडमेंट्स हुई है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और काफ़ी सीनियर लॉयर्स के पास तो वो अमेंडमेंट्स अवेलेबल होती है, लेकिन जो बिल्कुल न्यू लॉयर्स है उन्हें शायद मालूम भी ना हो, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स जो है मेन जो एक्ट्स होते हैं उसमें नहीं कई बार छपी होती है। तो मैं अब आप लोगों के लिए लाया हूँ ये क्या क्या अमेंडमेंट्स है सेंट्रल एक्ट्स में जो एचपी की तरफ से हुई है उसमें जो है, और या कुछ न्यू भी उसमें इंट्रोडक्शन हुए हैं कुछ प्रोविज़न। तो मैं आपको ले चलता हूँ उन अमेंडमेंट्स की तरफ। और इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं वो क्या क्या अमेंडमेंट्स है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक दें। और क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूँ जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे उस हिसाब से। व्यूज़ तो बहुत है, बहुत सारे लोग देखें, तो काइंडली एटलीस्ट कमेंट दें तो ताकि थोड़ा सा एक प्रोत्साहन मिलता है। तो धन्यवाद। तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधा उन अमेंडमेंट्स की तरफ। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं, जो सबसे पहला जो है अमेंडमेंट है इंडियन स्टैम्प हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1952 में हुई थी। 5 फरवरी 1953 को जो है इट वॉज गिवन सेंट बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और जो इसमें मेन जो अमेंडमेंट्स हुई है मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2 हुई है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 3 हुई है, इसमें अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 हुई है, सेक्शन 6 हुई है, और इसमें जो है 6A अमेंडमेंट हुई, एडिशन हुआ है, वो है पेमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टैंप ड्यूटी ऑन कॉपीज, काउंटर पास और डुप्लीकेट्स व्हेन द ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड ऑन द प्रिंसिपल और ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। और फिर 19A जो है ये एडिशन ऑफ न्यू सेक्शन हुई है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन सर्टेन instruments liable to increase duty of Himachal Pradesh under clause BB of section 3। और इस तरह से जो है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 23A हुई है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 24, 32। तो ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रॉल करके, और ये शेड्यूल में इसको अपेंड किया गया जो भी अमेंडमेंट्स हुई है अकॉर्डिंगली। तो ये नंबर 1 है। फिर एक जो है सीपीसी में 1956 में अमेंडमेंट हुई है, ये बहुत पुरानी एक नोटिफिकेशन है। 60 जो है इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो इसमें एचपी में अमेंडमेंट हुई है, सेक्शन सी में हुई है। और कंपनसेशन पेड फॉर सच हाउसेज एंड बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर द मटेरियल एंड द साइज एंड द लैंड रेफर टू अबव रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पसेज। Compensation paid for agricultural land belongs to agriculturist and acquired for public purpose, यानी कि ये भी जो है उसमें जो है एग्जेम्प्ट है। फिर एक प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 1969 है। तो ये जो है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 60 इसमें हुई है, आप जैसा देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो है एक जो अमेंडमेंट हुई है ये है जी इंडियन रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 1968, 1 अप्रैल 1969 से आई है। इसके जो प्रोविजंस है ये इसमें ये अमेंडमेंट हुई है। इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 18A है, इसमें अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 19 है, सेक्शन 52 की अमेंडमेंट हुई है, सेक्शन 62 की हुई है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 69 हुई है। फिर एक जो अमेंडमेंट है सीआरपीसी पे है 1976 की। इसके बाद मैंने ये जो ईयर वाइज सीडेटम ये मैं अमेंडमेंट्स आप लोगों की नोटिस में ला रहा हूँ। 13 नवंबर 1969 को अमेंडमेंट हुई है। ये क्या अमेंडमेंट है? ये है जो सेक्शन 13 है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। अब तो मुझे लगता है कि सेंट्रल एक्ट में भी शायद ये इसी तरह से हो गया। तो वहाँ इन एनी डिस्ट्रिक्ट की जगह जो है इन एनी लोकल एरिया जो है उसमें एक इंसर्शन हुई है। फिर अब मैं आपको ले चलता हूँ आईपीसी के सेक्शन 506, 6 सितंबर 1980। इसमें जो है सेक्शन 506 जो है एचपी में नॉन बेलेबल है, जबकि सेंट्रल एक्ट में ये बेलेबल है, लेकिन एचपी में ये नॉन बेलेबल है। और ये अमेंडमेंट है तो ये आप जो काइंडली नोट कर दें इसको। और फिर जो है एक 97 में आईपीसी में जो है अमेंडमेंट हुई है 30 अगस्त 1997 में। और ये क्या अमेंडमेंट हुई है? इसमें हुई थी कॉजिंग डेथ और इंजरी बाय ड्राइविंग ए पब्लिक सर्विस व्हीकल व्हाइल इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद तो ये अमेंडमेंट हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब तो ये एनी व्हीकल है, आप इंटॉक्सिकेशन अगर हालत में चलाते हैं तो इसमें बेल भी नहीं मिलेगी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और तो ये अब मैं इसके बाद आपको जो है एक जो न्यू जो हिमाचल में जो एक सेक्शन है वो है 289A, फीडिंग ऑफ मंकीज इन द पब्लिक प्लेस। तो ये काफी लोगों की नॉलेज में नहीं होगा। ये जो है इसमें जो है 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है विद ए फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और बोथ। तो इसीलिए ये ध्यान रखें, ये इसका प्रोविजन है, whoever throws eatables in public place other than those notified by the state government in the official gazette। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ऐसी ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन आई है, मुझे नहीं मिली है ऑनलाइन। तो यदि किसी के पास हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर मुझे प्रोवाइड करें तो ताकि मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैं उससे भी एक वीडियो बनाऊं। एंड देयर बाय एंटाइज मंकीज टू असेंबल एट सच प्लेस for taking eatables which result in causing danger to human life or to be likely to cause injury or annoyance to the public or to people in general or to cause hindrance in the smooth running of vehicular traffic shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with a fine which may extend to 1 month or which may extend to 1000 rupees। तो ये जो है अमेंडमेंट 29 जून 2006 की है और ये अभी भी एप्लीकेबल है। तो ये पर्टिकुलरली टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे डालते रहते हैं, परवानू से आते हुए भी रोड पे डालते हैं, उससे ट्रैफिक भी कई बार रुक जाती है। शिमला में तो खैर ये एक कॉमन चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इस पे अभी तक कोई हुआ हो, कोई चलान हुआ हो। पुट अप इन केस हुआ हो तो प्लीज़ ब्रिंग इट टू माई नोटिस। और एक जो ये अमेंडमेंट फर्दर हुई है, वो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लगाई थी, तो वो अब जो है पब्लिक सर्विस व्हीकल, एनी व्हीकल, यानी कि आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो तो वो जो है, जो ये पहले 97 की अमेंडमेंट थी, पहले खाली ये पब्लिक व्हीकल के लिए थी, अब जो है एनी व्हीकल इसमें आ गया है। और ये पब्लिक सर्विस व्हीकल जो है इसमें मीन्स वो पहले एक्सप्लेनेशन दी थी, अब ये एक्सप्लेनेशन भी निकल गई है और ये जो है नॉन वेलेबल है। ये 2012 में अब हुई, 97 की अमेंडमेंट के बाद ये 2012 9 फरवरी 2012 को ये हुई है। और एनी व्हीकल हो गया है, जो ऑल एक्सप्लेनेशन शैल बी ओमिटेड, वो एक्सप्लेनेशन निकल गई है। अब कोई भी व्हीकल है, कोई भी अगर उसको ड्रिंक करके चला रहा है तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और ऑफेंस अंडर द पेनल कोड उसमें लिख लिया है, वो जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया है अब। तो ये ध्यान रखें। और एक अमेंडमेंट जो है आईडी एक्ट में हुई है, ये 25 दिसंबर 2021 में अमेंडमेंट हुई है। इसमें जो है सेक्शन 22 में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस द वर्ड्स एंड नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल बी इंसर्टेड वहाँ पे। और सेक्शन 25 में 15 डेज की जगह 60 डेज हो गया है। 25 के में 100 की जगह 200 डेज हो गया है। और एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट हुई है, जो 26 नवंबर 2021 को हुई है। तो इसमें जो है, इसमें भी 20 की जगह 30 हो गया है। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। तो ये जो है इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई है। आई होप मैंने कोशिश की है कि जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। तो इन केस कोई इसमें छूट गई हो, किसी की नॉलेज में हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए उसका रेफरेंस। मैं कोशिश करूंगा एक इसका पार्ट 2 बनाने के लिए, और जल्दी से जल्दी और जैसे भी पॉसिबल होगा। और थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड गिव योर फीडबैक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। सो गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।